हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, ईरान और इंडिया को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईरान फ्री वीजा देने वाला है। दिल्ली के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की एम्बेसी ने ट्यूसडे को अनाउंस किया है कि अब इंडियन सिटीजन को ईरान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हर 6 महीने में एक बार बिना वीजा के ईरान में 15 दिन के लिए एंटर कर सकते हैं, रह सकते हैं, जो कि नॉन एक्सटेंडेबल होगा। एम्बेसी ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने इसको अप्रूवल दिया है और अप्रूवल देने के बाद ही ईरान की एम्बेसी ने इस बात को पब्लिकली ऑफिशियल किया है। और आगे एम्बेसी ने कहा है कि इंडिया के सिटीजन्स के लिए वीज़ा Feb 4, 2024 से ख़त्म हो जाएगा। अब देखो गाइस, फ्री वीज़ा है तो वीज़ा की ज़रूरत ही क्या होगी, इसलिए वीज़ा को ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि ये आपके विजिट पर डिपेंड करता है। तो कंडीशंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली कंडीशन ये है कि इंडियन सिटीजन्स जो इंडियन पासपोर्ट को होल्ड करते हैं, अगर ये ईरान को आना चाहते हैं ना, तो हर 6 महीने में एक बार, जी सही सुन रहे हैं आप, 6 महीनों में एक बार इंडियन सिटीजन्स ईरान में बिना वीज़ा के एंटर कर सकते हैं, जिसमें ये मैक्सिमम 15 दिन तक यहाँ पर रुक सकते हैं। लेकिन जो जाना चाहता है उनके लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये 15 दिन का समय को बढ़ाया नहीं जा सकता है, एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। 15 दिन के बाद इंडियंस को ईरान छोड़ना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, ये वीज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की टेरिटरी में टूरिज्म पर्पस के लिए दाखिल हो रहे हैं। बेसिकली सिर्फ ईरान को घूमने, हॉलीडेज बिताने आ रहे हैं, ईरान को एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं। अगर आप टूरिज्म के अलावा किसी और पर्पस के लिए आ रहे हो तो आपको जनरल रूल फॉलो कर वीज़ा के साथ आना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन है, अगर इंडियन सिटीजन्स लंबे समय तक ईरान में रुकना चाहते हैं, 6 महीने के दौरान कई बार मल्टीपल टाइम्स ईरान में री एंट्री करना चाहते हैं या और कई तरह के वीज़ा की ज़रूरत है, तो ऐसे इंडियन सिटीजन्स के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने रेस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के साथ कांटेक्ट करने को कहा है। बेसिकली इंडिया में ईरान की एम्बेसी के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा इनको। चौथा कंडीशन, जो ईरान ने फ्री वीज़ा अप्रूवल दिया है ना, वीज़ा की एबॉलिशन स्पेशल तौर पर उन इंडियन सिटीजन्स के लिए लागू होती है जो ईरान में सिर्फ हवाई बॉर्डर के जरिए एंटर करते हैं, यानी ईरान का एयर स्पेस यूज़ कर ईरान में एंटर करते हैं, उनके लिए ही ये फ्री वीज़ा होगा। आमतौर पर ना गाइस, ईरान को लैंड से भी जाया जा सकता है, ज़मीन से भी जाया जा सकता है, कुछ जाते भी है। आजकल कार से भी जाने का ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है। तो ये वीज़ा कंडीशन सिर्फ एयर बॉर्डर के लिए ही ओपन की गई है, लैंड बॉर्डर के लिए बिल्कुल भी नहीं की गई है। ईरान में एंटर करने से पहले आपके पास ईरान से बाहर जाने की कंफर्म रिटर्न फ्लाइट की टिकट होनी चाहिए, ताकि अथॉरिटीज़ आपको ईरान में अलाउ कर सके। जबकि अब ईरान जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने विजिट से कम 48 आवर्स से पहले ही ऑनलाइन एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ताकि ईरान की गवर्नमेंट को पता चले कि आप ईरान में एंटर हो रहे हो। इसको करने के लिए ना, आप इस लिंक ये देख सकते हैं, आप e-visa जाकर डिटेल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये ईरान की गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है वीज़ा के लिए। लास्ट में mfa.ir बहुत ही ध्यान से देकर आप एंटर करना। फेक वेबसाइट भी मिलती जुलती रहती है, पैसा कीमती होता है, हार्डली एंड कर आप घूमने जाते हो तो स्कैम में मत आ जाना। यहाँ से आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर ईरान को फॉरवर्ड कर सकते हो। और देखो गाइस, ईरान ने इंडिया को ये ट्रीटमेंट देकर ना एक अच्छा गेस्टर दिखाया है। ये वीज़ा फ्री एंट्री इंडिया ईरान की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की ताकत को दुनिया को बतलाता है, इंडिया की सॉफ्ट पावर को शो करता है। खासकर आज के टाइम जब वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर कई तरह के सर्कमस्टेंसेस का सामना कर रहा है। एक वक्त था गाइस जब ईरान इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर हुआ करता था, और ना सिर्फ ईरान ऑयल देता था, ईरान ने कई बार इंडिया को ना अच्छे खासे डिस्काउंट्स भी दिए थे ऑयल के मामलों में और कई दूसरे मामलों में। अगर मैं जियोपॉलिटिकल एंगल से बोलूँ तो इंडिया ईरान के लिए एक बेस्ट ऑयल सप्लायर है, जिसके चलते ईरान इंडिया को कम टाइम में ना कम पैसों में ऑयल सप्लाई कर सकता है। अगर मैं ज्योग्राफी के एंगल से बोलूँ तो इंडिया ईरान बहुत करीब आते हैं। लेकिन दोस्तों, हर एक चीज़ का ना अपना वक्त होता है। आगे चलकर ये सब कम्प्लीटली बदल चुका है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक देश ईरान पर हैवी सैंक्शंस दोबारा लगा दिए थे, जिसके चलते सब चीज़ें बदल गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने पावर को संभालने के बाद ये कार्रवाई ईरान के खिलाफ शुरू कर दी थी। लेकिन इंडिया के केस में ना ईरान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इंडिया ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर भी काम कर रहा है। डेवलपमेंट बहुत ही तेज से शुरू हो गई जब जयशंकर साहब ने ईरान को विजिट किया था। और दूसरी तरफ
ईरान ने इंडियन सिटीजन्स के लिए वीज़ा की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है। ये एक ह्यूज पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन हमें ना हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स जैसे इंडिसेस में कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इंडियन पासपोर्ट रैंक पर इसका कुछ ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। करंटली हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया के पासपोर्ट पोजीशन पर रखता है। इसमें 58 इंडिया को फ्री वीज़ा फैसिलिटी मिलती है। अब ईरान इस लिस्ट में जुड़ने से सिर्फ एक और देश जुड़ता है जो पासपोर्ट रैंकिंग पर किसी भी तरह की सिग्निफिकेंट चेंजेस को अपडेट नहीं करता। पॉजिटिव चेंजेस के लिए ये काफ़ी नहीं होगा। मतलब ईरान के आने से ना बस थोड़ा सा 100% में से समझने के लिए सिर्फ 5 to 6% चेंज हुआ है, जो ज़्यादा पॉजिटिव चेंज नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं आज के टाइम। और क्योंकि वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन के इंडेक्स में सभी का इक्वल वेटेज नहीं होता, ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ और टूरिज़्म हैवी डेस्टिनेशन कंट्रीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन ईरान अक्सर एक अलग कैटेगरी में आता है। लेकिन एनीवे कुछ भी होगा, इस ईरान हमेशा इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर था और है। और देखो, अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।